विदेह होने की यात्रा। राजा जनक बहुत ज्ञानी माने जाते थे और उनके दरबार में अक्सर ज्ञान चर्चा भी हुआ करती थी, जिसमें बड़े बड़े विद्वान भाग लिया करते थे। इसका कारण यह था कि राजा जनक स्वयं भी बड़े ज्ञान पिपासु और धर्मपरायण थे। एक बार ऋषिकुमार अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंचे। राज दरबार में सुंदर सुंदर शरीर वाले दरबारी लोग सुंदर सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होकर बैठे थे। उसी समय ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र जी पहुंचे। अष्टावक्र जी का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। अष्टावक्र जी के शरीर को टेढ़ा मेढ़ा देखकर सभासदों को हंसी आ गई और अचानक सभा में हंसी के ठहाके गूंज उठे। जिस सभा में ज्ञान की चर्चा के लिए आए हुए ज्ञानियों की उपस्थिति हो, ज्ञानियों की भरमार हो, उस सभा का किसी के शरीर की बनावट देखकर हंसना, ठहाके लगाना न सिर्फ अशोभनीय था बल्कि घोर आश्चर्यजनक भी। पर ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र पर सभासदों के इस अनुचित व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे सभासदों के अशोभनीय व अपमानजनक व्यवहार से पूर्णतः अविचलित और अप्रभावित रहे और फिर सर्वदा ब्रह्म में रमण करने वाले ब्रह्मज्ञानी देह भाव में, शरीर भाव में रहते ही कहां हैं, जो शरीर की बनावट पर की गई टीका टिप्पणी या हंसी ठिठोली से वे विचलित हो सकें। ज्ञानियों के लिए, ब्रह्मज्ञानियों के लिए तो मान अपमान, हर्ष विषाद सब एक समान ही होता है। अष्टावक्र राजा जनक की सभा में आए तो थे ज्ञान की चर्चा करने, पर सभासदों की हंसी का उत्तर उन्होंने और अधिक ठहाके की हंसी से दिया। अष्टावक्र को उतना जोर से हंसते देखकर राजा जनक ने पूछा, महाराज, आप इतना जोर से क्यों हंस रहे हैं? अष्टावक्र ने कहा, राजन, यह प्रश्न तो मुझे करना चाहिए था। राजा जनक ने पूछा, क्यों? अष्टावक्र ने कहा, आप लोग मेरे पहुंचते ही हंसे थे। उत्तर में राजा जनक ने कहा, आपके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सब हंस पड़े थे, आपको इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अष्टावक्र जी ने कहा, इसमें दुख मानने की बात ही क्या है? मुझे तो आप लोगों की हंसी पर हंसी आ गई थी। आप लोग सुंदर सुंदर शरीर वाले और स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित हैं, पर आप लोगों के सुंदर शरीर के भीतर कितनी कुरूपता है, दुर्बलता है, मलिनता है, दृष्टिहीनता है, उसे देखकर ही मुझे आप लोगों की हंसी पर और जोर की हंसी आ गई थी। मिथिला नरेश, जिनकी सभा में ज्ञान की चर्चा हुआ करती हो और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिस नरेश ने डंका पिटवाया हो, उनके सभासद और स्वयं वे भी शरीर के रूप, रंग और बनावट के प्रेमी हैं। उनके यहां फिर ज्ञान की महत्ता कहां? उनके यहां तो नश्वर शरीर के रूप, रंग और बनावट की महत्ता है। राजा जनक ऋषिकुमार की बातें सुनकर चुप हो गए और सभासदों ने भी लज्जा से सिर झुका लिया। राजा जनक ऋषिकुमार की यथाविधि